नमस्कार दोस्तों। 3 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है नंदिनी दास को। जो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है, पुस्तक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इसे इस बार नंदिनी दास ने प्राप्त कर लिया है और उनका उपन्यास है काउंटिंग इंडिया। इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। कुछ और महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। नोबल का शांति पुरस्कार ये नरगेशी मोहम्मदी को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार ये क्लाउडी गोल्डिया को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 ये क्लापथिन प्रदीप को मिला है। आठवां डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड ये सत्यनारायण को मिला है। साहित्य का नोबल पुरस्कार जॉन फासे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? ये वहाँ अभी इंग्लैंड का एक स्थान है ब्लेचले, तो उस वहीं के नाम पे यहाँ का पत्र जारी किया गया है, ब्लेचले घोषणा पत्र। इसमें AI सेफ्टी समिट जारी की है और इसमें AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और जो AI होता है वो होता है एक रोबोटिक होता है ये, और मानव के दिमाग की तरह काम करता है। आने वाले भविष्य में जो AI है वो जोखिम से ना भरा जाए और जो इंसान के लिए ही ज़्यादा नुकसानदायक या ख़तरनाक ना हो जाए, उसी से निपटने के लिए कार्य करने के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा यहीं पर और जो सेकंड और थर्ड बैठक होंगी उनके बारे में भी बताया गया कि जो सेकंड AI सेफ्टी समिट की बैठक होगी वो होगी साउथ कोरिया में। थर्ड AI सेफ्टी समिट की बैठक होगी वो होगी फ्रांस में। इसके अलावा जो ऑपरेशन गोल्ड आर्म था वो UK के किंग चार्ल्स थर्ड की जो ताजपोशी करी गई थी उसी को ऑपरेशन गोल्ड आर्म बोला गया था। दिल्ली घोषणा पत्र ये G20 में जो घोषणा पत्र हुआ था उसी के लिए इसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। और जो G20 की बैठक हुई थी ये हुई थी नई दिल्ली में वसुदेव कुटुंबकम। और एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। जो रामसर है वो ईरान की एक जगह है और 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था ये आर्द्र भूमि संरक्षण से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य की है? ये है उत्तर प्रदेश की। सड़क दुर्घटना 2022 इसमें जो सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें पहले नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, और जो दुर्घटना से मृत्यु होने में पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, इस वीडियो में इसे कवर नहीं कर सकते, इसके लिए अलग वीडियो आएगी तो उसमें सारे आंकड़े बताए गए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रति घंटे भारत में 53 दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें से 19 की मृत्यु होती है। भारत में सड़क दुर्घटना से मृत्यु 4.6 लाख हो गई है। देश में प्रतिदिन 1264 दुर्घटनाएं होती हैं और 42 मृत्यु प्रतिदिन होती हैं। ये पूरा जो इंडेक्स है इसके बारे में उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? यह जम्मू कश्मीर लद्दाख से है। ऑपरेशन बाइसन यह 1 नवंबर 1948 को चलाया गया था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जो जोजिला दर्रा था वहाँ पे कब्जा कर लिया था। जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन पर विजय के लिए चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद का जो विलय भारत में करवाया था जब चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन अजय ये अभी इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की प्लस सीरिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा जो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड है ये इजराइल द्वारा हमास पर चलाया गया है। और ऑपरेशन अल अक्सा फल्ड है जो
ये हमास ने इजराइल पर चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पद्मनाभन को। जो केरल ज्योति पुरस्कार है, ये केरल का सर्वोच्च अवार्ड होता है और ये पद्मनाभन को मिला है साहित्य लेखन में। इसके अलावा जो 2022 का केरल ज्योति पुरस्कार था वो वासुदेवन को मिला था। जो केरल प्रथा अवार्ड है, ये केरल का सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये फातिमा बीबी को मिला था और इस बार मिला है नटराज कृष्णमूर्ति को। असम सरकार द्वारा 2022-23 में लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे दिया गया? ये दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये दत्तात्रेय धर्म अधिकारी को दिया गया है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले को दिया गया है। फर्स्ट केरल शील्ड पुरस्कार 2023 ये फातिमा अस्कर को दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार ये उड़ीसा को मिला है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड ये रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है दूसरा स्थान एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। इसका जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में हो रहा है और पदक तालिका में पहले नंबर पर तो चीन है और दूसरे पर भारत है। भारत ने इसमें टोटल 55 पदक जीते हैं। 55 में से 21 तो गोल्ड है, 21 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है और ये 15वें नंबर का आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? वर्ल्ड AI जो 2023 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है वो AI घोषित किया गया है। और जो कॉलिन्स डिक्शनरी है ये पूरे साल का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा में रहा वर्ड होता है उसे घोषित करती है। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो 2022 का जो वर्ड था वो था लॉकडाउन। ChatGPT ये OpenAI द्वारा लॉन्च किया गया है। वार्ड गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। लिसा एक AI आधारित न्यूज़ एंकर है जो कि ओडिशा में स्टार्ट हुई है। और गंगा ये गिर नस्ल का मादा क्लोन बछड़ा है जो कि हरियाणा के करनाल में बनाया गया है। निराक्षी ये अंडर वाटर जो बारूदी सुरंग है उनको पता लगाने के लिए बनाई गई है। जलदोस्त यह एक एयरबोट है, इसे जलदोस्त का नाम दिया गया है। यह झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए हुआ है इसका निर्माण। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? ये जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। इसके तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान से स्टार्ट किया गया था। 31 अक्टूबर 2023 को यह ख़त्म हुआ है और अभियान में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो था जम्मू कश्मीर का और पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है, दूसरा गुजरात को मिला है, तीसरा जो स्थान है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों को मिला है। इसका जो स्लोगन था वो था मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसकी स्टार्टिंग तो 12 मार्च 2021 को हुई थी और इसका जो अंत हुआ है अब 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसकी 12 मार्च का जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी इसलिए क्योंकि 12 मार्च के दिन ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था और इसकी राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। राज तरंगिणी जो है पुस्तक उसके लेखक है कल्हड़ और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे हगुल पशु पाया जाता है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। कंचोथ जम्मू कश्मीर का करवा चौथ होता है उसे कंचोथ कहते हैं। हेरात फेस्टिवल जो हेरात फेस्टिवल है यह है जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि है, इसी को हेरात फेस्टिवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? यह किया गुजरात में। एकता नगर से लेके अहमदाबाद तक यह ट्रेन चलाई है और केवड़िया जो स्थान था इसी का नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है। इन दोनों के बीच में हेरिटेज ट्रेन चलाई गई है। जो हेरिटेज ट्रेन है इसका निर्माण बड़ोदरा में हुआ है, बड़ोदरा गुजरात में।
और यह गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन है। इसकी लंबाई जो है वो 182 मीटर है और इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को की गई है। ये जो हेरिटेज ट्रेन है ये सारी जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनसे संबंधित रखी गई है। एकता नगर ये अभी केवड़िया में उनकी मूर्ति है, उससे संबंधित है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, इसलिए 31 अक्टूबर को इसकी स्टार्टिंग हुई है। और जो उनकी मूर्ति है 182 मीटर की है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई भी 182 मीटर रखी गई है। नमो भारत यह रैपिड एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में चलाई गई है और इसकी स्टार्टिंग गाजियाबाद से हुई है। वंदे भारत ट्रेन यह दिल्ली से वाराणसी चलाई गई थी पहली ट्रेन और इसका निर्माण चेन्नई कोच में हुआ है। इसके अलावा जो भारत में पहली ट्रेन थी ये डलहौजी के समय में चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे तक। रेलवे आयोग की जो स्थापना थी वो रॉबर्ट सन आयोग के तहत हुई थी। रेलवे के जो वर्तमान सीईओ है वो है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे का जो सर्वाधिक विस्तार था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।